हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट होता है ये है आपका रिविजन का टाइम, और सुबह 7 बजे जो आप लोगों का मेन करंट अफेयर का सेशन होता है उसका टाइम तो आप जानते ही जानते हैं, सुबह 7 से 8 रहता है। क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहला जो काम है, एक बार से लिंक को कॉपी करो और जल्दी से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी सेशन में जुड़ पाया करें। अब इसके अलावा देखो, आपका जो 11 बजे का क्लास है ना, इसमें आज आप लोगों को जो स्टैटिक पार्ट मिलने वाला है वो गवर्नर्स के ऊपर है। ठीक है, गवर्नर्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसी तरीके से आपका कल परसों नरसों इसमें क्या होगा, जून जुलाई अगस्त, इसमें जो डेज हैं, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम कवर कर देंगे 11 बजे के सेशन में। ठीक है, तो सुबह 7 बजे का क्लास मिस मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको मालूम है, करंट अफेयर्स जान होता है हर एक एग्जाम की। ये तो बात हो गई यूट्यूब के सेशन की, लेकिन इसके अलावा जो अनअकैडमी पे आपके स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, आज से जो शुरू होने जा रहा है ये रहेगा आपका KYC नो योर कंट्री। जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बेसिस पे यहाँ पर आपको सबसे पहला क्लास कल मिलने जा रहा है दोपहर में 2 बजे। आप में से कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहा हो, ये स्टार्टिंग का पार्ट हमेशा ही जरूरी होता है। ठीक है, पहला फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी, और इस क्लास का जो लिंक है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। दूसरा जो क्लास है ये आपका होगा यूपीएससी कैटेगरी के अंदर, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, किसकी, ज्योग्राफी की। क्लास का टाइम क्या है, 6:10 अनअकैडमी फ्री क्लास यूपीएससी कैटेगरी। ठीक है, चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सवाल से, जेबर पेरेज डी सेलर, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। आपको बताना है कि ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी जनरल के रूप में काम कर चुके हैं। आंसर बनेगा यूएन। जब हम यूएन बोलेंगे तो 75th इनकी जो एनिवर्सरी है वो अभी हाल ही में सितंबर में सेलिब्रेट होनी है। कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, यूएसए के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर, और 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी प्रेजेंट डे पे यूएन के जो चीफ हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो उसके हेड हैं, जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है। आंसर विल बी एंटोनियो ग्यूटेरेस। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो, तो पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे किस टाइम पीरियड पे इन्होंने यूएन के अंदर काम किया था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अच्छा दूसरा सवाल, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज रीनेम्ड औरंगाबाद एयरपोर्ट एज छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम चेंज होके ये हो गया। यार औरंगाबाद कहाँ पर है, MS धोनी वाली मूवी देखे हो ना। अब आजकल तो जब से धोनी ने संन्यास क्या ले लिया, मतलब हर एक जगह पे धोनी को ही हम लोग रिलेट किए पड़े हुए हैं। तो औरंगाबाद जो एयरपोर्ट है उसका जो नाम है वो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, चलिए अच्छा ये तो बात हुई इसके बारे में। महाराष्ट्र का जो एयरपोर्ट है उसका नाम यहाँ पर ये चेंज किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगाबाद है इसका नाम इस पे जो चेंज हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोल्हापुर एयरपोर्ट है वॉज रीनेम्ड एज, पहले इसका जो नाम है वो रखा गया था छत्रपति राजा राम महाराज। तो एक तो ये है और दूसरा ये है, दोनों के नाम याद रखना, दोनों ही चेंज हो चुके हैं। अगला आपको बताना है कि 3 दिनों के लिए जो फेस्टिवल है जिसका नाम है नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, कहाँ पे मनाया गया। दिस इज अ बोनस क्वेश्चन, इसे क्या कहा जाता है, बोनस सवाल। क्यों, क्योंकि आंसर बनेगा यहाँ पे एमपी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे आपको तानसेन समारोह भी मिलेगा, चिली फेस्टिवल भी है, और अभी हाल ही में जो चिलीज हैं उनको GI टैग मिला है गोवा के अंदर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा मांडू फेस्टिवल, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, और नर्मदा महोत्सव जो है वो भी यहाँ पर MP के अंदर सेलिब्रेट किया गया। ऑल्दो नर्मदा महोत्सव जो है वो गुजरात में होता है, बट हाल ही में अभी इसका आयोजन यहाँ पर भी किया गया। अगला, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम के अंदर अभी हाल ही में चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, UB प्रवीण राव जी का अपॉइंटमेंट किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नास्कॉम के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड। अगला देखो, नेम द इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। भाई देखो इसका नाम तो बदल गया, क्या हो गया नाम, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये क्या लिखा है, HRD लिखा है, इसका नाम क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। इन्होंने अभी हाल ही में AICTE के साथ में मिलके कौन सा अभी रिसेंटली एक प्लान लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा समाधान। समाधान जो है इसमें क्या होगा, मैंने आपको ये शायद पढ़ाया भी हुआ है, पहले भी बताया हुआ है, बट वही होता है ना, जब आप मैगजीन से चीज़ों को निकालो तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, कई बार कैसा रिपीट हो जाता है सवाल, बट डजेंट मैटर। करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट न्यू थिंग्स रिलेटिंग टू दी प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है समाधान, इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे कोविड के चलते, उसमें एजुकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
कौन सी ऐसी यहाँ पर कंपनी है जिसने अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के साथ में, आप देख सकते हो यहाँ पे IT इनेबल्ड नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे LNT, यानी कि लार्सन एंड टर्बो। ये याद रखना, यूपी के अंदर जो आपका मेट्रो का वर्क चल रहा था उसमें भी आपको LNT का ही नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ में, अगर पूछा जाता है ब्रेक द चेन, इस कैंपेन को लॉन्च किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पर हो जाएगा? सिंपली न्यूयॉर्क के अंदर रहेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसका एक नाम तो ये है हैशटैग ब्रेक द चेन, दूसरा क्या है? हैशटैग वायरस की कड़ी तोड़ो। पता चला यहाँ अंग्रेजी में नहीं दिया है, हिंदी में दे दिया, तो पता चला वहीं बैठ के सोच रहे हैं यार ये क्या था, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में विप्रो के साथ में 3D टू क्रिएट फुल फेस शील्ड फॉर हेल्थ केयर पर्सनल ट्रीटिंग कोरोना वायरस पेशेंट? यहाँ पे पूरा एक 3D फॉर्मेट में एक आप कह सकते हो कि जो एक फुल मास्क है वो अभी हाल ही में डेवलप किया है ताकि कोविड के ट्रीटमेंट के टाइम पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड करी जा सके। DRDO ने किया। ठीक है, किसने? DRDO ने अभी हाल ही में वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे 12 दिनों के अंदर हॉस्पिटल भी बना के खड़ा किया था। अभी कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। और प्लाज्मा बैंक भी कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर ही ये भी लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आ जाओ, दीक्षा पोर्टल पूछा जा रहा है आपसे कि अभी हाल ही में भारत का द डिपार्टमेंट का नाम आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आई गॉट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके साथ में? दीक्षा के साथ में। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑब्वियसली बात है कि यही होगा, यहाँ पे यही ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा ना। दीक्षा क्या है? दीक्षा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टीचर्स को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। अब तो ऑनलाइन क्लासेस हो गए तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है। अगला देखिए, यहाँ पे शील्ड किसने लॉन्च किया है? दिस इज अ बोनस क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? CM केजरीवाल जी के द्वारा, जिसमें बोला गया था कि भैया आपको क्या करना है? क्वारंटाइन में रहना है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी एसेंशियल चीज़ें वो आपको घर पे जाके होम डिलीवरी करी जाएगी, या फिर अगर कोई आपको बेसिक चीज़ चाहिए तभी आप अपने घरों से बाहर निकले। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा, सीधे शील्ड लिख कर आ जाएगा। अगला, इंडियन अमेरिकन ब्रह्म कोची बोटला, ये अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जर्नलिज्म से इनका जो नाम है वो जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे RBI गवर्नर कौन है जिनको अभी हाल ही में IMF के अंदर 12th जो अभी एक कमिटी बनी है ना, एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप, इसके अंदर अपॉइंट किया गया। तो भैया दिस इज रघुराम राजन। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि इनकी किताब कौन सी है। जल्दी से आंसर आना चाहिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। अगला देखिए, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2020 2 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको बताना है इसकी थीम क्या है। देखो 1 अप्रैल को तो सेलिब्रेट होता है उत्कल दिवस। अब आपको इसका आंसर करना है, इसकी थीम क्या हो जाएगी? अ हंगर फॉर वर्ड्स। ठीक है, अ हंगर फॉर वर्ड्स, ये इसका थीम हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, मेरू जात्रा फेस्टिवल भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा। देख लो यहाँ पे ध्यान रखो, मैक्सिमम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे यात्रा लिखा होता है तो उसका आंसर जो है वो आपका उड़ीसा ही हो जाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन जैसे हर दिन करते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब 7 से 8 आपका मेन करंट अफेयर का क्लास होता है डेली बेसिस पे जैसे होता है। एंड गाइस, ये जो बैच है शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। आप अभी भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 20 तारीख से बैच शुरू होगा। इस बैच की इंपॉर्टेंस को समझो क्योंकि ये बेसिक से बिल्कुल चलेगा। बेसिक से मतलब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ाई करेंगे। थ्योरी बेस ये पूरा बैच है जो आपके SSC, DRDO, रेलवे, CDS, NDA और अगर स्टेट लेवल में किसी भी स्टेट के लिए, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एनी स्टेट, अगर आप GS बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो यू कैन ज्वाइन दिस बैच, जिसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे वो है पॉलिटी। कोड क्या यूज करोगे? खासा ध्यान दीजिएगा, कृति 10 कोड आपको यूज करना है। इसमें GS के साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारे क्लासेस भी आप देख पाओगे। मतलब इतना अमाउंट दे के पूरे साल भर के लिए आप यहाँ पे अनअकैडमी के 2000 एजुकेटर में से किसी का भी क्लास अवेल कर पाओगे जो कि SSC कैटेगरीज में पढ़ाते हैं। ठीक है, एनी फैकल्टी मतलब सकते हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सेशन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा 7 बजे भी मुलाकात होगी और सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो। पहली बार आया करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।